आदरणीय साथियों, आज मैं आपके लिए गुणों का खजाना, औषधि गुणों का खजाना लेकर के बैठा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। यह है तुलसी का पौधा, औषधि गुणों का खजाना। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरिया और एंटी कैंसर जन्य गुण होते हैं इस तुलसी के पौधे के अंदर। एक पौधा और पूरा का पूरा गुणों का खजाना। कोरोना में कौन सी दवाएं दी आपको हॉस्पिटल्स में? सोचिए, कोरोना की इतनी भयंकर महामारी में आपने कौन सी दवाइयां ली, या जिनको कोरोना नहीं हुआ वे जानते हैं कि उनके परिवार के लोगों को कौन कौन सी दवाइयां हॉस्पिटल्स में दी गई। कोरोना की तो कोई दवाई है नहीं, कोरोना की कोई दवाई बनी नहीं, तो कोरोना के उपचार के लिए या आपको कोरोना से स्वस्थ करने के लिए कौन सी दवाइयां दी गई? वही एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरिया। जो भी दवाइयां दूसरी बीमारियों में काम आती है, चाहे वो मलेरिया में काम आने वाली हो, चाहे बुखार में काम आने वाली हो, चाहे और किसी चीज में काम आने वाली हो, चाहे कीड़े मारने की दवाई हो, सारी की सारी दवाइयां एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल आपको दी गई। और उतने सारे के सारे गुण इस एक पौधे में हैं, बल्कि उससे कई अधिक गुण हैं और उनके तो खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। हमने देखा है, सभी लोगों ने देखा है। याद करिए, ये चीजें भूलने की नहीं है क्योंकि जिंदगी का सवाल है। लेकिन इस एक पौधे के अंदर सारे के सारे गुण हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेश मात्र भी। हमारे पुरखों ने इसकी पूजा का विधान किया है, इसीलिए क्योंकि ये पौधा एकमात्र पौधा ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसीलिए हमारे पुरखों ने इसकी पूजा का विधान किया। हिंदू धर्म में तुलसी का काफी महत्व है। यह एक पवित्र पौधा है। पूजा से लेकर के शादी तक सभी शुभ कार्यों में तुलसी का इस्तेमाल होता है। हमारे पुरखे कितने समझदार थे, आप अनुमान लगाइए। ये एलोपैथी तो अभी अभी आई है, हजारों हजार साल हम स्वस्थ नहीं रहे क्या? हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, ज्ञान की गंगा बहती थी और उपचार के बहुत सारे हमारे परंपरागत चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे विधान बनाए हुए हैं। वेदों में, आगमों में, जिन भी पौराणिक ग्रंथों में, सब में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीजों की चर्चा की गई है। धनतेरस आ रही है, दीपावली से पहले धनतेरस। धनतेरस का क्या मतलब है? धनतेरस का मतलब धन से मतलब नहीं है, उस धन को कहीं कोई महत्व नहीं है धनतेरस का। धनतेरस का नाम है धन्वंतरि से, जो भगवान विष्णु के अवतार माने गए हिंदू धर्म में, कि उन धन्वंतरि ने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद क्या? ये सारी की सारी चिकित्सा पद्धति कि किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ रह सके, उसमें उन्होंने सारी की सारी चीजें बताई है धन्वंतरि ने। और धन्वंतरि को आदि पुरुष कहा गया है औषधि गुणों के मामले में। तो उन्होंने जो बताया है उन्हीं चीजों को आगे जा करके और दूसरे ऋषियों ने चीजों को आगे बढ़ाया है और आयुर्वेद की रचना की है, आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ाया है, आयुर्वेद की शिक्षाएं दी है। तो जिंदगी बचाने वाले पौधे को आप नष्ट ना कर दें, इसलिए हमारे पुरखों ने इसकी पूजा का विधान किया। और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो आपका घर 24 घंटे ऑक्सीजन में रहे, इसलिए घर के आंगन में तुलसी लगाने का विधान किया और इसकी पूजा का विधान किया, ताकि आपको किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रहे, जैसे कोरोना में हो गई, और बीमारियों से भी आप बच सकें। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके कई गुणकारी असर देखने को मिलते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों के अलावा तुलसी
सांस संबंधी बीमारियों को भी दूर करने में काफी इस्तेमाल आती है। इतना ही नहीं, तुलसी से कई लाइलाज बीमारियों को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। तुलसी की एक छोटी सी पत्ती आपके उसके सहारे सेहत को पूरी की तरह, शरीर और सेहत दोनों को पूरी तरह दुरुस्त रखा जा सकता है। तुलसी से डायबिटीज को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी कई तरह की लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों को भी दूर करने में मददगार है। तुलसी टाइप 2 डायबिटीज से भी निजात दिला सकती है। वहीं तुलसी की पत्तियां कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रण में रखने में मददगार होती हैं। ये शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। तुलसी की पत्तियों से तनाव कम होता है, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में एक हार्मोन पाया जाता है, कोर्टिसोल। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, इसकी मदद से आपका सर दर्द, माइग्रेन, बहुत सारी चीजें दूर होकर के और आप हैप्पी हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, खुश होते हैं, तनाव कम होता है। अगर सिर दर्द से काफी परेशान रहते हैं तो तुलसी का रोजाना सेवन करना चाहिए। इसके लिए तुलसी की पत्तियों को पानी में उबाल लें और फिर छान करके पानी को पीने से सिर दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा भी जिंगर, ये अदरक का थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और तुलसी की पत्तियों का अर्क ले लीजिए या तुलसी के पत्ते ले लीजिए और इनको थोड़ा सा मसल करके, गरम करके या छान करके किसी भी तरह से जो है, और या तो अदरक का अर्क भी आता है और ये तुलसी का ये भी आता है अर्क। इन दोनों के एक एक बूंद ले लीजिए और सर पे मसल दीजिए, आपका सर दर्द चला जाएगा। यहां तक कि आप इन दोनों का जो अर्क है एक एक बूंद एक गिलास पानी में डाल करके पी भी सकते हैं, उससे भी आपको सर दर्द में राहत मिलेगी और आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से रोजाना सुबह सुबह तुलसी का सेवन करने से कई बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। इसीलिए घर के अंदर तुलसी का रखने का विधान है कि घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए। और मेरा निवेदन है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो फ्लैट में रहते हुए भी वहां अपने तुलसी के गमले लगाएं। हर घर के अंदर तुलसी के पौधे होने ही चाहिए यदि आपको बीमारियों से बचना है और स्वस्थ रहना है। तो रोजाना तुलसी का सेवन करें। तुलसी और अदरक के इस्तेमाल से भी सिर दर्द से निजात मिल सकती है और इसके लिए तुलसी की पत्तियों का और अदरक का रस एक साथ मिलाएं। इसके बाद इसे माथे पर लगाएं और वही रस आप पी भी सकते हैं ताकि आपको सर दर्द में राहत मिले। लीवर की कार्यशक्ति बढ़ाने और ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी तुलसी का इस्तेमाल करना काफी लाभदायक है। और तुलसी की पत्तियों का सेवन कर सांस की बदबू और गले की खराश को भी दूर किया जा सकता है। बुखार की समस्या से भी तुलसी के सेवन से छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। तुलसी की पत्तियों के सेवन से पेट के कीड़े, उल्टी, गैस, दस्त जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए तुलसी बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है 130 और 100 से यदि अधिक है तो आपका हाइपरटेंशन जो है आपका कभी भी हेमरेज भी कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इसलिए आप जरूरी है कि ये तुलसी का पौधा इसका इस्तेमाल करिए। तुलसी के पौधे से आपका हाइपरटेंशन, हाई बीपी भी कम होगा। जो लोग हार्ट की प्रॉब्लम से या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं उनको रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये एकमात्र जड़ी बूटी है जिसका उपयोग करके और आप उस सारी परिस्थिति से बच सकते हैं और वो है तुलसी। ये जानते हैं, सब जानते हैं कि तुलसी भारत में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पुरखों ने इस तरह के विधान किए हैं कि आप उनका लाभ ले सकते हैं। इसके औषधि महत्व है के कारण ही इसकी पूजा का और सारा विधान किया गया है। तुलसी में पाए जाने वाला आवश्यक तेल प्रभावी ढंग से हमारी श्वसन प्रणाली पर कार्य करता है और ठंड और फ्लू से बचा सकता है। ये तुलसी का अर्क एकदम प्योर। इसको कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ड्रॉप पानी में डाला, पी लिया। और बाकी
घर में हैं यदि आप, बाहर हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ऑफिस में तो इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप घर में हैं तो तुलसी के पौधे पानी में बॉईल करें और छान करके पी लें। दूसरा एक तरीका है, यदि आपको भूख नहीं लगती, यदि आपको खाना पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, और या वॉमिटिंग हो रही है, दस्त हो रही है, पेट में बिल्कुल मरोड़े आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का पेट में बहुत खराब इन्फेक्शन हो रहा है, या आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस ऐसी परिस्थिति में 8 तुलसी के पत्ते और 8 लौंग और थोड़ी सी मिश्री 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, पानी आधा रह जाए छान करके पी लीजिए। यदि आपको भूख वगैरह नहीं लगती है तो लंच से 10 मिनट पहले वो इसी तरह का पानी तैयार करके आप पी लीजिए, तो आपको भूख भी लगेगी, जठराग्नि प्रज्वलित होगी और जो खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। तो इसलिए ये तुलसी में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरिया और एंटी कैंसर जन्य गुण होते हैं। यदि आपको बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा है, या आपको ये डेंगू चल रहा है, अभी मलेरिया है, कुछ भी है, तो आप जो है ना तुलसी के पत्ते 5 कड़वे नीम के पत्ते और कुटक और चिरायता, कुटकी और चिरायते के बारे में मैंने पूरा आपको बता रखा है, पूरा वीडियो है अलग से। तो कुटकी और चिरायता 5 ग्राम कुटकी, 5 ग्राम चिरायता, 5 कड़वे नीम के पत्ते और 5 तुलसी के पत्ते, ये सारा 1.5 गिलास पानी में बॉईल करिए। इतना बॉईल करिए, पानी यदि आधा गिलास रह जाए, आधा गिलास से भी बल्कि कम होगा तो चलेगा, इतना बॉईल करने के बाद में उसको छान लीजिए और सवेरे सवेरे खाली पेट पी लीजिए, या रात को सोते समय पी लीजिए। तो आपकी बॉडी का पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, खून साफ होगा और आपका बुखार चला जाएगा। इसके साथ में आप कर सकते हैं, बुखार है, यदि डेंगू है, अभी बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, तो मैंने बताया कि कांसे की कटोरी को उल्टा पकड़ करके और पाँव के तलवे में घी लगा करके, देसी घी लगा करके, और आप घिसिए 1 घंटा दोनों पाँव में घी घिस दीजिए। काला काला पड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा घी, उसको हटाते जाइए, दूसरा घी लगाते जाइए और घिसिए। तो ये इसका काढ़ा पीने के साथ साथ आप ये काम भी कर लीजिए, तो इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। घी नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कद्दू तो मिलता है, तो कद्दू के ऊपर का डंठल का साइड का ऊपर का हिस्सा काट लीजिए और पाँव के तलवे में घिस दीजिए। तो कद्दू की प्रकृति ठंडी होती है, वो शरीर का सारा गर्मी खींच लेगा और आपको आराम मिलेगा। खैर, अभी मैं तुलसी की बात कर रहा हूँ, तो तुलसी के लिए आप ये करें, तुलसी में मौजूद जो है ये परिवर्तनशील तेल भी आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी में पाए जाने वाले रासायनिक यूजिनॉल में ब्लड वाहिकाओं को मजबूत करने वाले पदार्थों को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है और सॉफ्ट हो जाती है। जो आपकी वेसल्स हैं, नलियां हैं अंदर, वो सब सॉफ्ट हो जाएंगी इसके तुलसी के कारण, क्योंकि इसमें जो है ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जिससे वो ब्लड वाहिकाएं जो है वो संक्रामक नहीं रह सकती और ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का एक और तरीका है कि काली मिर्च का आप अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। काली मिर्च खून भी साफ करती है, खून पतला भी करती है और खून को रोटेट भी करती है, और उसमें सेरोटोनिन होता था, आपकी मानसिक स्थिति को भी वो अच्छा रखेगी, हैप्पी हार्मोन होता है उसमें। जर्नल स्टडीज ऑफ एथनोमेडिसिन के अनुसार नीम और तुलसी का संयोजन अपने सक्रिय यौगिकों के कारण ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने के लिए फायदेमंद है। चिरायता, कुटकी, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते, इसीलिए मैंने बोला इनको बॉईल करके और इनका पानी पीना चाहिए, तो इसलिए, और आपको लंबे समय तक वापस बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का संक्रमण आपको परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से तुलसी की पत्तियों को यदि दूध में बॉईल करके, है ना, जो लोग दूध पीते हैं तो तुलसी की पत्तियों को दूध में बॉईल करके पिएंगे, तो इससे आपकी माइग्रेन की समस्या का समाधान हो जाएगा, माइग्रेन नहीं होगा। माइग्रेन के लिए वैसे हमारे पास में ऑलिव ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, उसको मिक्स करके, और यदि हम उसका इस्तेमाल बालों में और करेंगे और पूरी बॉडी की मसाज करेंगे तो वैसे भी माइग्रेन नहीं होगा। तो माइग्रेन का इलाज भी तुलसी है। इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज को जड़मूल से यदि आपको खत्म करना है तो नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का सेवन करिए।
डायबिटीज को कंट्रोल करिए। दालचीनी का पानी, तेज पत्ते का पानी पीजिए। आंवला नियमित रूप से इस्तेमाल करिए। कुटकी चिरायता काम में ले लीजिए। और गवार की फली, कद्दू वगैरह इनका सेवन करिए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम करेगी तुलसी। तुलसी के पत्तों का यदि आप नियमित रूप से सेवन करेंगे, 8-10 तुलसी के पत्ते रोज आपके शरीर में जाएंगे, पेट में जाएंगे, तो टाइप 2 डायबिटीज जड़मूल से खत्म हो जाएगी। मैंने किया है। 400, 500 तक जिनका डायबिटीज लेवल था, आज उनको डायबिटीज का नामो निशान नहीं है। आराम से मिठाइयाँ सब खा रहे हैं, मस्त हैं। ठीक। सबसे मोटा है कि आप टेंशन से दूर हो जाइए। और तुलसी के पत्तों में वो गुण होता है कि ये तनाव को भी कम करती है। तो तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मतलब यानी इम्यूनिटी। कोरोना में क्या हुआ, सब लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाओ, और अभी भी वैक्सीनेशन किस लिए, इम्यूनिटी बढ़े। तो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी सबसे महत्वपूर्ण पौधा है। तुलसी की पत्तियों में बैक्टीरियल एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो सर्दी खांसी जुकाम से दूर आराम दिलाते हैं। पथरी, यदि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो किडनी स्टोन में भी ये तुलसी का पौधा काम का है। अगर किसी व्यक्ति की पथरी की समस्या है तो उसे नियमित रूप से खाली पेट दूध में तुलसी की पत्तियों को उबाल करके, या दूध नहीं पीते हैं और शुद्ध दूध नहीं है तो पानी में उबाल करके पीजिए। यदि नियमित रूप से आप पिएंगे तो आपकी पथरी की समस्या दूर हो जाएगी। हृदय तुलसी किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दूर करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। यदि किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है और किडनी स्टोन की समस्या है, निश्चित रूप से आप वो हमारा वीडियो देखिए, आपको 101% लाभ मिलेगा। कोई ऐसा परिस्थिति नहीं आ सकती कि आपको लाभ नहीं हो उससे। इसी तरह से गैस, कब्ज, ये आम समस्या है। ठीक है, तो गैस और कब्ज के लिए, कब्ज और गैस को दूर करने के लिए भी हमने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, उसका लाभ लीजिए। तुलसी के पत्तों में हीलिंग गुण होता है। अगर आप तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्या से घिरे रहते हैं तो दूध में तुलसी की पत्तियों को उबाल करके पिएं। इस औषधि को पीने से मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। और इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि घर घर के अंदर आपकी किचन गार्डन हो और आपके घर घर के अंदर तुलसी का पौधा हो, तो अपना घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाइए, स्वस्थ रहिए। बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की बात मानिए, हमारे पुरखों की समझदारी का आप जो है अनुसरण करिए, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो और ये प्रयास अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें प्लीज़। इससे हमें और कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा। हम और कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आपके पास में आएंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो है लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा पुण्य का कार्य है। जितने ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा उतना आप शेयर करेंगे तो आपको भी उस पुण्य का हिस्सा मिलेगा। धन्यवाद।